हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम नवंबर के फर्स्ट वीक के इंतहाई अहम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गिलगित बल्तिस्तान इज सेलिब्रेटिंग इट इज़ डैश इंडिपेंडेंस डे ऑन 1 नवंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर जो है 75th है। 75वीं इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी का दिन मनाया है गिलगित बल्तिस्तान ने 1 नवंबर 2022 को, क्योंकि 1 नवंबर 1947 को गिलगित स्काउट्स ने ओवरथ्रो कर लिया था कश्मीर में जो डोगरा रूलर थे उनको, और इस मरतबा इन्होंने 75वीं बरसी मनाई, 75वीं आज़ादी का दिन मनाया। इन विच सिटी वाज फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटैक्ड ऑन 3 नवंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर वज़ीराबाद है। वज़ीराबाद में साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर अटैक किया गया 3 नवंबर को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सुल्तान आ मेमोर इज़ एन अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लेजेंडरी क्रिकेटर। सो इसका करेक्ट आंसर वसीम अकरम है। वसीम अकरम की आने वाली एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम सुल्तान है, और वसीम अकरम को सुल्तान ऑफ स्विंग भी कहा जाता है। तो आप इसी से याद रख सकते हैं, ये वसीम अकरम की अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी है। हु हैज़ कंप्लीटेड टेक ओवर ऑफ ट्विटर। सो एलोन मस्क इसका करेक्ट आंसर है। एलोन मस्क ने मार्च या अप्रैल के महीने में 2022 में ही ख़रीद लिया था ट्विटर को, लेकिन टेक ओवर कर लिया है इसने, यानी कि कंप्लीट जो है वो संभाल लिया है वो 27 अक्टूबर 2022 को। और चार्ज संभालते ही इन्होंने टॉप जो ऑफिशियल्स थे इंक्लूडिंग CEO ऑफ ट्विटर पराग जो अग्रवाल थे उनको भी फायर कर दिया। सो यही एलोन मस्क इसका करेक्ट आंसर है, जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन US करेंसी। सो इसका करेक्ट आंसर आना मे वोंग है। एना मे वोंग जो है ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन हैं जो कि US की करेंसी पर जो है इनकी पिक्चर लगा दी गई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम एना मे वोंग की बात करें तो ये चाइनीज़ थी बेसिकली, और इंतकाल कर गई हैं 1961 को, और ये जो है एक्ट्रेस रही हैं, हॉलीवुड की स्टार रही हैं, और इनकी जो पिक्चर है ये US डॉलर पर इनको इम्प्रिंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी कि जो सहाफ़ियों पर जो क्राइम होते हैं, जो अटैक होते हैं, जैसे अरशद शरीफ पर किया गया था अक्टूबर में। सो इनका जो दिन है आलमी, ये 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड हैज़ चूजन द डैश फ्रॉम, जिसका नाम वेस्टिंग हाउस है, टू बिल्ड इट इज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इसका करेक्ट आंसर US है। पोलैंड ने अमेरिका की जो फर्म है एक वेस्टिंग हाउस, उसको बिल्ड कर लिया है, इसको जो है चूज़ कर लिया है, क्योंकि पोलैंड जो है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करेगा। पोलैंड की अगर हम बात करें तो यूरोप का एक कंट्री है, वारसा इसका कैपिटल है। वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और ज़लोटी इज़ द करेंसी ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा नाम है ये, लुइस इनाकिया लूला डा सिल्वा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर ब्राज़ील है। ब्राज़ील के ये प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, लेकिन इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है, लेकिन 1 जनवरी 2023 को ये जो है ऑफिशियली बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। If we talk about Brazil, Brazil is a country located in South America. Brasilia is the capital and real is the currency of Brazil. And the current president of Brazil is Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro जो है मौजूदा सदर हैं। When is World Vegan Day celebrated? World Vegan Day is celebrated on 1 November. वेगन की अगर हम बात करें तो वेगन का मतलब होता है वो जो दूध और दूध से बनी अशिया नहीं खाता, उसे वेगन कहा जाता है। सो इसका जो दिन है ये 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नवंबर है। 5 नवंबर को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। कई मरतबा FPSC और PPSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा है
कि जो वर्ड सुनामी है ये किस लैंग्वेज का है। सो ये जो वर्ड सुनामी है ये जापानीज़ लैंग्वेज का है। और सुनामी कहते हैं इस तरह जो समंदर में लहरें आती हैं। सो ये ज़्यादातर जापान में आती हैं, जापान के अलावा और कंट्रीज़ में भी आती रहती हैं। सो ये जापानीज़ ओरिजिन का एक वर्ड है सुनामी, और ये 5 नवंबर को जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर शर्म उल शेख है। शर्म उल शेख में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि मौसमियाती का जो सरबराही इजलास है ये हो रहा है। इसको ये अहम पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्वे एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल जॉइंटली चेयर, इनको जॉइंटली चेयर करेंगे। जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब शर्म उल शेख में हैं यानी कि इजिप्ट में। वहाँ 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक COP27 का इजलास हो रहा है। सो ये सारे पॉइंट्स इंतहाई अहम है। और COP26 किस कंट्री में हुआ था यानी कि 2021 में, ये आपसे क्वेश्चन है, आप ज़रूर बताएं COP26 2021 में किस कंट्री में मुनक्कद हुआ था। इस YouTube चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये सारे MCQs वहीं से उठाए गए हैं। इस वेबसाइट पर हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।